students, today I'm going to cover chapter 9 of class 3rd. The name of the chapter is Our Earth. Okay, we are going to study about Earth in which all the human beings live. Okay, so before starting the chapter, I want to discuss the synopsis, the overview of the chapter. In this chapter, we are going to study about solar system, about the Earth shape, and about the atmosphere of the Earth. Okay, all these things we are going to discuss in this particular chapter. So we are going to start with the first topic of this chapter. The name of the topic is solar system. Let's start the chapter. सो द अर्थ इज़ वेरी ह्यूज. ठीक है, हमारी अर्थ बहुत बड़ी है जिस पर इतने सारे ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं. ठीक है, ये एक अकेला प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. ठीक है, कम से कम अर्थ का 70% जो एरिया है वो वाटर से है और जो 30% एरिया है वो लैंड से कवर है. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. बाहर से देखने से एक ब्लू बॉल की तरह लगती है. अगर आप स्पेस से अर्थ को देखोगे तो एक ब्लू बॉल की तरह आपको दिखाई देगी. ये थर्ड प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, यानी कि हमारी ये जो अर्थ है ये जो थर्ड नंबर पे आती है. ठीक है, यानी कि यहाँ पे डायग्राम है. वैसे ये सन है, यहाँ से जो ये देखिए 1 2 3 यानी कि डिस्टेंस के मुकाबले थर्ड नंबर पर आती है. ठीक है, और आप देख सकते हैं बाहर से एक ब्लू बॉल की तरह दिखाई दे रही है. और ये ब्लू कलर की इसलिए है क्योंकि इसमें लगभग 70% जो एरिया वाटर से कवर है और 30% एरिया ये जहाँ पे लैंड है जहाँ पर हम ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं. ठीक है, ओके. द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स एंड द सन. यानी कि जो सोलर सिस्टम है, अब सोलर सिस्टम क्या होता है, ये पूरा सोलर सिस्टम है जहाँ आप देख पा रहे हैं. ठीक है, जिसमें प्लैनेट्स आते हैं, सन्स आते हैं, स्टार्स आते हैं, ये सब जिसमें इंक्लूडेड होते हैं वो एक सोलर सिस्टम होता है. ठीक है, तो इसमें कितने प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स है, आप काउंट कर सकते हो. ठीक है, और एक सन होता है. ठीक है, ऑल दीज 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. ठीक है, यानी कि जो सारे 8 प्लैनेट्स हैं ये अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सन, देन ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट. ओके, shapes of the earth. Okay, this was all about how our solar system looks like and where our earth is situated. Now let's talk about what is the shape of our earth. So the earth is like an orange in shape. ठीक है, आप देख सकते हो अर्थ एक ऑरेंज की तरह है. ठीक है, कलर इमेजिन कर लो, बाकी पूरा एक ऑरेंज है. ठीक है, इन एंशिएंट टाइम पीपल बिलीव दैट अर्थ वाज फ्लैट इन शेप, सो दे फियर टू ट्रैवल इन डिस्टेंट प्लेसेस. ठीक है, यानी कि पुराने टाइम पे जो लोग थे उन्हें लगता था कि ज़मीन चपटी, क्योंकि अगर हम जहाँ पर हम खड़े हैं, हम अर्थ पे खड़े होकर देखें तो हमें अर्थ कहीं से भी गोल दिखाई नहीं देती है. ठीक है, वो हमें एक फ्लैट सरफेस, आप जहाँ खड़े हो आप एक फ्लैट सरफेस पे खड़े हो तो ऑब्वियसली यही लगेगा कि जो जहाँ पर हम रहते हैं वो एक फ्लैट चीज़ है कोई. ठीक है, इसलिए पुराने ज़माने में मानते थे कि अर्थ जो है एक फ्लैट सरफेस है जिस पे अगर आप चलोगे, यानी कि अगर आप बहुत दूर तक चले तो आप नीचे गिर जाओगे इस फ्लैट सरफेस से. ठीक है, आप देख रहे हो किस टाइप की थिंकिंग थी पुराने ज़माने के लोगों की. ठीक है, बट अब हमें पता है कि जो अर्थ है वो एक स्फेरिकल सरफेस की तरह है. ठीक है, आप एक ऑरेंज की तरह है. ठीक है, आप कितना भी दूर जाओ आप कभी उससे नीचे नहीं गिर सकते हो बिकॉज इट इज़ नॉट अ फ्लैट सरफेस. ठीक है, द अर्थ इज राउंड बट इट इज फ्लैट ऑन द टॉप एंड बॉटम. ठीक है, यानी कि अर्थ एक गोल है. ठीक है, लेकिन आप ये मत समझना कि ये सर्कल है. अर्थ इज नॉट अ सर्कल. अर्थ सर्कल नहीं है, अर्थ सर्कल की शेप में नहीं है. ठीक है, अर्थ एक सर्कल आप इमेजिन करो और उसको टॉप और बॉटम से हल्का सा प्रेस कर दो, इस टाइप की शेप है हमारी अर्थ की. ठीक है, दीज 2 फ्लैट एरियाज आर कॉल्ड पोल्स. ठीक है, वो जो हमने फ्लैट एरियाज क्रिएट करे उनको हम पोल्स बोलते हैं. ठीक है, यानी कि ये नॉर्थ पोल, ऊपर वाला नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ पोल. ठीक है, the upper flat area is called North Pole and the bottom flat area is called South Pole. ठीक है, the Earth is very beautiful planet. हमारा Earth एक बहुत ही beautiful planet है और जितने भी हमने 8 planets देखे उनमें सिर्फ एक Earth ही ऐसा planet जिस पर human beings की living possible है. ठीक है, if you go to the roof at a high building and look in very direction you will find that one place that Earth seems to meet the sky. ठीक है, यानी कि अगर आप घर की छत पर खड़े होकर दूर तक देखने की कोशिश करो तो आपको लगेगा कि जो स्काई है वो अर्थ से, यानी कि आपको लगेगा कि जो अर्थ है वो स्काई से मैच ज्वाइन हो रही है. ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको. ठीक है, मतलब ये स्काई है और यहाँ पर घर है. ठीक है, तो आपको लगेगा कि जो अर्थ है वो स्काई से ज्वाइन हो रही है. ठीक है, ऐसे ही लगता है दूर से देखने में. द प्लेस वेयर द अर्थ सीम्स टू मीट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन. यानी कि जब आपको वो मीट करते हुए दिखाई देता है तो वो और कुछ नहीं है, उसे हम हॉरिजॉन बोलते हैं. ठीक है, एक साइंटिफिक टर्म दिया गया हॉरिजॉन. We move in the direction of horizon, we will find that the horizon is moving away. ठीक है, यानी कि हम horizon के डायरेक्शन में अगर चलना शुरू करें तो हमें ऐसा लगेगा कि हम उससे दूर जा रहे हैं. ठीक है, उसके पास आने की बजाय.
Actually, the sky and the earth never meets that one point. The earth is round like a boy, ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ और स्काई वो कभी एक पॉइंट पर मिलते ही नहीं है, ठीक है। वो एक स्फेयर की तरह है, वो एक बॉल की तरह है, जहाँ पर अर्थ और स्काई कभी मीट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सैटेलाइट्स, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट कॉल्ड सैटेलाइट, यानी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जो कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, वो एक प्लैनेट के अराउंड मूव कर रहा है, जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट, ठीक है। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। इन कंटेक्स्ट ऑफ स्पेस फ्लाइट्स, a satellite is an object which has been placed into orbit by human endeavor, ठीक है, यानी कि सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट है जहाँ जिनको रखा गया है ह्यूमन एंडेवर को देखने के लिए, ठीक है। सच ऑब्जेक्ट्स आर समटाइम्स कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल सैटेलाइट्स सच एज मून, ठीक है, यानी कि मून तो एक नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन कुछ ऐसे सैटेलाइट्स भी है जो कि ह्यूमंस ने बनाई है, जिनको ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स बोलते हैं, सैटेलाइट्स बोलते हैं या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। द अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट नेम्ड मून, यानी कि अर्थ के पास सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून। जुपिटर इज द लार्जेस्ट एंड मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि जो हमने ऊपर इमेज देखी थी ये रही, इसमें आप देख सकते हो सबसे बड़ा प्लैनेट आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला, ये सबसे बड़ा है अमॉन्ग ऑल द गिवन प्लैनेट्स, और ये सबसे छोटू सा प्लैनेट है, ठीक है। तो ये मर्क्यूरी है और जो सबसे बड़ा है वो जुपिटर है, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव the first artificial satellite Sputnik was launched by Soviet Union in 1957, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो सैटेलाइट फॉर्म हुई थी वो स्पुतनिक थी, जो कि किसने फॉर्म की थी, सोवियत यूनियन ने लॉन्च की थी 1957 में, ठीक है। सिंस देन थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ठीक है, और सबसे पहली सैटेलाइट स्पुतनिक फॉर्म होने के बाद लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए और हज़ारों सैटेलाइट्स बनाना स्टार्ट कर दिया अर्थ के एक्सिस के अराउंड। These satellites are very useful to us. They take the Earth's photograph. These photographs taken by satellites also prove that the shapes of the Earth is round. If you watch a bus running along a road, you will see that the size of the bus is big when it closer to, but it goes away from you as its size seems decreased. Finally, it disappears from your eyes. This proves that the Earth is round. यानी कि सैटेलाइट्स का काम क्या होता है, यानी एक और काम होता है जो आप टेलीविजन वगैरह पे देख पा रहे हो, एक इन्फॉर्मेशन दूसरी, एक सिग्नल दूसरी जगह पे जा पा रहा है, ठीक है, तो मतलब इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह पर पहुंच पा रही है, ये सभी सैटेलाइट्स पे होता है, ठीक है। बट बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो सैटेलाइट्स की हेल्प से हम क्या देख पा रहे हैं, अर्थ की फोटोग्राफ्स हमें मिल पा रही है, जो कि ये प्रूफ करती है सीधा सीधा कि अर्थ राउंड शेप में है, ठीक है। और इसके अलावा एक बस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप बस में सीधा सीधा जा रहे हो, ठीक है, आप जहाँ पर अर्थ और स्काई मीट कर रहे हैं, ठीक है, आप उस तक पहुँच की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप उस तक नहीं पहुँच पाओगे क्योंकि अर्थ और स्काई कभी मीट करते ही नहीं है। इससे प्रूफ पता चलता है कि अर्थ राउंड शेप है, ठीक है। आप उसके पास जाओगे, लेकिन पास जाने की कोशिश करोगे, लेकिन वो आपसे दूर चली जाती है, ठीक है। ये होता है आपके साथ, आप कई बार ट्रैवलिंग करते हो, आपने नोटिस भी किया होगा, आप सामने जाने की कोशिश करते हो, किसी पर्टिकुलर मीट को तक पहुँचने की कोशिश करते हो, लेकिन आप नहीं पहुँच पाते क्योंकि अर्थ राउंड शेप में होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें अर्थ की शेप को एग्जैक्टली प्रूव करती हैं। When we see from space, the Earth looks like blue due to the reflection of light from the water and land that are on its surface. Because the 3/4 part of the Earth's surface is covered with water, so the Earth is known as blue planet. ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि अर्थ में ज़्यादातर पार्ट एरिया तो वाटर है और थोड़ा सा लैंड है, इसलिए वाटर की रिफ्लेक्शन की वजह से अर्थ हमें ब्लू दिखता है, इसलिए हम उसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, और एक ब्लू बॉल से ही इसलिए इसको कंपेयर किया गया था, ठीक है। When we compare it to these planets, the Earth still looks very large. It is much larger than Mars, Mercury, and then just slightly larger than planet Venus, ठीक है। तो ये पता करने के लिए कौन कितना बड़ा है, आप इनके ऑर्डर याद कर लो, ठीक है। सबसे छोटा मर्क्यूरी है, ठीक है, उससे बड़ा मार्स है, उससे बड़ा वीनस है, उससे बड़ा अर्थ है, ठीक है। यानी कि अर्थ स्टिल मार्स, वीनस और मर्क्यूरी से बड़ा है, ठीक है। बाकी सभी प्लैनेट्स से अर्थ छोटा है, ठीक है। जितने भी सैटर्न, जुपिटर, बाकी प्लैनेट्स बचते हैं, उन सबसे अर्थ छोटा है। As we compare the Earth with its larger neighbors, however, we begin to see just how small it really is. The massive gas giant planets of our solar systems are many times larger than the Earth we inhabit, Jupiter and Saturn. ठीक है, यानी कि जो Jupiter and Saturn है गैस जाइंट प्लैनेट्स होते हैं, इन प्लैनेट्स में बहुत सारी गैस होती है, इसीलिए ह्यूमंस वहाँ पर रह नहीं सकते हैं, सिर्फ अर्थ पर ही रह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जुपिटर और सैटर्न, तो ये प्लैनेट्स अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, लेकिन अर्थ इतना छोटा भी नहीं है, अर्थ इन गिवन प्लैनेट से बड़ा है, ठीक है।
वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स, यानी कि वीनस जो होता है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एटमॉस्फेयर। तो हमारा अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, ठीक है, इसका एटमॉस्फेयर सबसे अलग है और हम ह्यूमंस रहने के लिए पॉसिबल है, ठीक है। इट हैज़ इनफ एयर एंड वाटर नीडेड फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए जितना भी एयर और वाटर नीडेड है ये हमारी अर्थ पर अवेलेबल है, इसलिए सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर ही रहते हैं। It is neither too hot nor too cold. The envelope of air surrounding the earth is called atmosphere. ठीक है, अभी एटमॉस्फेयर होता है क्या, जो भी आपके आसपास है सब एटमॉस्फेयर है, ठीक है। द एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी कि जो आप जितना भी आसपास देख रहे हो अपने पास, जो भी आपके पास एयर मतलब हवा आप कह सकते हो, ये सब एटमॉस्फेयर है, ठीक है। द अर्थ इज अवर होम प्लानट, अर्थ हमारा होम प्लानट क्योंकि इसके अलावा किसी प्लानट पर हम नहीं रह सकते हैं। Before the earth existed, there were no people. This means that there was no one around to witness in creation, at least not any humans. अर्थ से पहले कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा नहीं था, ठीक है, और ह्यूमंस तो बिल्कुल भी नहीं थे। However, scientists and geographers are able to make educated guesses about how the earth came out to be. The guesses are called theories. A theory is a guess based on evidence. These guesses are made by scientists who study clues to understand new things about the world and universe around us, ठीक है, यानी कि जब अर्थ बनी थी उस टाइम पर कोई ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करता था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास उस चीज़ की, कोई उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि कोई उस चीज़ को कैप्चर कर सके, ठीक है, ये सब कुछ नहीं हुआ था, अर्थ ही नहीं थी तो ह्यूमंस कहाँ से होंगे, ठीक है। तो लेकिन बेस्ड ऑफ एविडेंसेस, ठीक है, यानी कि कुछ थ्योरीज के बेस पर थ्योरीज के बेसिस पर, यानी कि जो हम गेस करते हैं चीज़ों को समझ कर अंडरस्टैंड कर उनको थ्योरीज बोला जाता है, तो कुछ थ्योरीज के बेसिस पर प्रेडिक्ट किया जाता है कि अर्थ किस तरह से बनी है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता क्योंकि कोई वहाँ पर खड़ा होकर नहीं देख रहा था, बट जो थ्योरीज है वो कुछ सोच समझ कर ही बनाई जाती हैं, ठीक है। The sun is very important for our existence on the earth. In the absence of sun of earth would just a ball of ice coated rock, ठीक है, यानी कि सन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स जिंदा है, प्लांट्स की वजह से हम जिंदा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। और सनलाइट, अगर सनलाइट हमें नहीं मिलेगी, यानी कि सनलाइट, यानी कि अगर सन अर्थ पर नहीं होगा तो अर्थ सिर्फ एक आइस कॉटेड रॉक बन जाएगी, ठीक है, यानी कि किसी काम की नहीं रहेगी अगर उस पर सनरेज ही नहीं होंगी, ठीक है। द साइंटिस्ट बिलीव दैट देयर कुड बी इवन ओल्डर प्लैनेट्स, हाउएवर ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स प्लैनेट्स आर बीइंग कंज्यूम्ड बाय पेरेंट स्टार्स एंड दो स्टार्स आर डाइड, ठीक है, यानी कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो पेरेंट स्टार से कंज्यूम हुए हैं। पेरेंट स्टार्स मतलब जो उनसे पहले प्लैनेट्स थे, ठीक है, यानी कि जो उनसे पहले प्लैनेट्स थे उनको पेरेंट स्टार्स बोला गया क्योंकि उन्हीं की हेल्प से न्यू स्टार्स बने हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा प्लैनेट अर्थ। तो साइंटिस्ट को ऐसे मानते हैं कि हमारी अर्थ से पहले भी प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। जस्ट प्रायर टू द डेथ ऑफ अ सन इट विल बिकम वेरी लार्ज एंड हॉट, यानी कि सन की डेथ के बाद ये बहुत ज़्यादा बड़े और गर्म हो गए। As the sun expands outward, it will complete engulf and consume the earth, burning it up. जैसे सन बड़ा होता गया, अपने आप को एक्सपेंड करता गया, वो कम्प्लीटली अर्थ को कंज्यूम कर देगा और जला देगा, ठीक है, यानी कि जितने भी प्लैनेट्स बीच में है, मर्क्यूरी, वीनस, ठीक है, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, अर्थ, यानी कि जो शुरू के 3 प्लैनेट्स हैं उनके बाद अर्थ अगर सन पहुंच गया तो उसे अपने अंदर ले लेगा और पूरी तरह अर्थ को ख़त्म कर देगा। टुडे आवर प्लैनेट इज नाइदर यंग नॉर ओल्ड, यानी कि आज हमारा प्लैनेट ना तो बहुत नया है कि अभी बना है, हम कह देंगे अभी कुछ साल पहले बना है, और ना ही बहुत पुराना हो चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अर्थ को बने हुए। द अर्थ इज अ मिडल एज प्लैनेट, इसलिए इसे मिडल एज प्लैनेट बोला गया है। इट हैज़ कूल्ड सफिशिएंटली टू अलाउ लिक्विड वाटर टू फॉर्म बट इट हैज़ रिमेन्ड वार्म इनफ टू सस्टेन लाइफ एंड टू कीप वाटर फ्रॉम फ्रीजिंग, ठीक है, यानी कि ये इतना ठंडा है, इतना सफिशिएंट ठंडा है कि वो लिक्विड को फ्लो करने दे, ठीक है, यानी कि कुछ बर्फ नहीं जमी हुई, इतना सफिशिएंटली ठंडा है ये। द माउंटेन्स, वैलीज, हिल्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स दैट वी सी टुडे आर ऑलवेज चेंजिंग, यानी कि कुछ भी स्टेबल नहीं है, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। लाइफ नेचर जो है अपने आप को खुद ही बैलेंस करता है, खुद ही बैलेंस कंडीशन में रखता है हर चीज़ को। Over millions of years, new mountains forms and older mountains get worn away. Lakes form, they disappear. Streams wander through the countryside, cutting deeper and deeper into the ground, creating canyons when eventually erode away. ठीक है, यानी कि हम यही बताया हुआ है कि अगर कोई चीज़ खराब हो रही है तो वो अपने आप नेचर के द्वारा खुद ही बनती जा रही है, ठीक है, यानी कि जैसे कि
पुराने माउंटेन्स अगर नेचर की वजह से डिस्पोज हो रहे हैं तो न्यू माउंटेन्स भी बन रहे हैं, ठीक है। नेचर में हर चीज़ बहुत ज़्यादा बैलेंस है, ठीक है। द अर्थ हैज़ मैनी बिलियंस ऑफ ईयर्स, अर्थ को बने हुए बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए हैं। लेफ्ट बिफोर इट विल डिस्ट्रॉयड बाय द एजिंग द सन, ठीक है, यानी कि हुए नहीं है, बचे हैं, ठीक है। अर्थ को अभी बहुत सारे बिलियंस ऑफ ईयर्स बचे हैं जब तक वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए सन की वजह से, ठीक है। यानी कि सन की एजिंग के बाद सन एक्सपेंड करता जाएगा, जब तक वो अर्थ को अपनी तरफ एंगल्फ ना कर ले तब तक अर्थ के पास अभी बिलियंस ऑफ ईयर्स बचे हुए हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस बिलियंस ऑफ ईयर्स इट विल कंटिन्यू टू चेंज एंड इवॉल्व, ठीक है। और ये बिलियंस ऑफ ईयर्स की वजह से ही चेंज होता रहता है और इवॉल्व होता रहता है, ठीक है। The earth we know today will not be same earth that others would know millions of years later in future, ठीक है। यानी कि जो आज अर्थ है वो मिलियंस ऑफ बाद नहीं रहेगी वैसी, यानी कि अर्थ अपने आप को हर टाइम चेंज करती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।